नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, बिहार एएसओ वैकेंसी, इसका आप लोग वेट कर रहे थे ना, और आप लोग पूछ भी रहे थे सर इसका न्यू वैकेंसी कब आएगी। आखिरकार इसका दोस्तों जो न्यू वैकेंसी है ना, ये ओपन हो गई है। संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस क्या है, सब कुछ आपको जानकारी देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको इसका मॉक टेस्ट लगाना है ना, या रेलवे का कोई भी वैकेंसी का आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, एसएससी, डिफेंस, पुलिस, दरोगा या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी वैकेंसी का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ना, अभी टेक्स्ट बुक का शानदार ऑफर चल रहा है। फ्यूचर ऑप्शन नाम से इनका सेल चल रहा है, जिसमें दोस्तों टेक्स्ट बुक का 1 साल का पास प्रो, 1 साल की वैलिडिटी की बात कर रहा हूं, मात्र 615 रुपए का मिल रहा है। और आप मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज करोगे ना, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अनदिनत 699 इसका प्राइस होता है। और ध्यान रखिएगा, 1 साल 12 महीने की वैलिडिटी के साथ दोस्तों तमाम अलग अलग एग्जाम का, जैसे रेलवे का एलपीएस हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एनटीपीसी ग्रुप डी, सब प्रकार का रेलवे हो गया, एसएससी का भी एग्जाम कवर हो जाएगा। केवल एक ही एग्जाम नहीं, मतलब 1 साल के वैलिडिटी में दोस्तों अलग अलग एग्जाम सारा कुछ कवर हो जाएगा। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको टेक्स्ट बुक पास के बारे में बताया, इसके माध्यम से आप 700 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हो। 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड भी कर सकते हो। अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा। करोड़ों बच्चे अभी तक अटेम्प्ट भी कर चुके हैं। इंतजार मत कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो भी एग्जाम का आप तैयारी करना चाहते हो ना, आज से ही दोस्तों टेक्स्ट बुक के माध्यम से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें ना एएसओ का फुल फॉर्म का, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंग्लिश में। हिंदी में बात करें तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी होता है दोस्तों। ठीक है, देखो ये वैकेंसी जो है ना, इसका अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और जो लास्ट डेट है ना, ये 13 दिसंबर है। ये वैकेंसी को जो एएसओ में बता रहा हूं, पहले किसी और नाम से जाना जाता था। अब दोस्तों आपका आसान भाषा में एएसओ का सहायक प्रशाखा पदाधिकारी समझिएगा। शानदार वैकेंसी है। इस वैकेंसी में अगर फॉर्म भरते हो, अगर आपका जॉब होता है ना, जो सैलरी जाएगा ना, ये देखो 80,000 रुपए तक दोस्तों आपका जा सकता है। कब जाएगा भाई? धीरे धीरे जॉब करोगे ना उसके बाद। तो शानदार आपके पास मौका है 80,000 तक पेमेंट उठाने का। सब कुछ बताते हैं। अप्लाई स्टार्ट है, 13 दिसंबर लास्ट डेट है। ज्यादा मौका नहीं दिया गया है। अब इसमें पेमेंट का जो डेट रखा गया है ना, ये दोस्तों आपका रखा गया है भाई 15 दिसंबर तक। तो पेमेंट 2 दिन और एक्स्ट्रा आप लोग कर सकते हो। आप देखो, इस वैकेंसी में आप लोग एज की गणना कब से आप लोग पूछोगे, सब हो रही है। देखो, इसका सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है ना, मैं वो दिखाता हूं आपको। देखिए दोस्तों, ये आपका नोटिफिकेशन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इस नोटिफिकेशन में बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, अलग अलग विज्ञापन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। विशेष रूप से इस जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मैं बात कर रहा हूँ एएसओ वाला वैकेंसी का। जो बाकी अदर जो पोस्ट है ना, उसका चर्चा हम कभी और वीडियो में करेंगे। हालांकि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो कर रखा है, जिसका लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग सभी जो आपका यहाँ पर 8 प्रकार का वैकेंसी है ना, सबको वो देख सकते हो। एएसओ की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो एएसओ को ध्यान समझिएगा। बिहार विधान आप सभा सचिवालय पटना आवश्यक सोचना। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप लोग नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे देखो जो डेट है ना, यहाँ पे देखो ये डेट ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर डिस्कस कर रखा है। और एक चीज ध्यान नोट करके यहाँ पे लिखा गया ना, देखो ये जो विज्ञापन है ना दोस्तों, जो ऑलरेडी फॉर्म भर चुका है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन 2024 का शुरुआत में दोस्तों जनवरी फरवरी में निकाला गया था। उस टाइम निकाला गया था तो 65% जो बिहार में आरक्षण जो जातीय जनगणना हुआ था ना, उसके बाद निकाला गया था। कोर्ट में केस हुआ, कोर्ट ने दोस्तों आपका जो आरक्षण का सीमा था 65% को, उसको रद्द कर दिया। जो पिछला जो आरक्षण का सीमा 50% है, उसके माध्यम से दोबारा जो वैकेंसी है ना, उसको रीओपन किया जा रहा है। क्योंकि वैकेंसी में आप लोग देखोगे तो उस टाइम जनरल का जो 65% का मतलब अनुमान मतलब 65% का जो आधार धरकर वैकेंसी निकाली गई थी ना, उसमें जनरल का 0 सीट था। इसलिए दोस्तों, और बहुत सारा तमाम चीजें जो आपका कोर्ट वाला केस है, इसका चर्चा यहाँ पर भी किया गया है। गौरव कुमार बनाम बिहार सरकार राज्य, तमाम चीजें यहाँ पर कोर्ट का ये सब चर्चा है। और बाकी जो अलग अलग प्रकार का पोस्ट है ना, जिससे ये सारा वैकेंसी प्रभावित हुआ था। विज्ञापन संख्या यहाँ पर देख लो, सुरक्षा पर सिक्योरिटी गार्ड हो गया दोस्तों, इस डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर, बहुत सारा पोस्ट है। मैं विशेष रूप से कौन सा पोस्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये जो पोस्ट है ना दोस्तों, आपका विज्ञापन संख्या 01/2024 के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एओसो का दोस्तों, इस पर हम विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि ये संशोधित शानदार वैकेंसी सारा नोटिफिकेशन में से है। नीचे आओगे तो यहाँ पर अलग अलग विज्ञापन है। इसमें पोस्ट आप लोगों को देखना है तो मैं पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ये सब ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। देखो, अच्छा खासा पोस्ट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। ये दोस्तों विज्ञापन संख्या में 40 है, ऊपर वाला 80 दिखाया दोस्तों। ऐसे अलग अलग इसमें 10 प्रकार का पोस्ट है, तो ये 50 प्रकार का इसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हो परिचारी वाला पोस्ट है। ये सब चर्चा ऑलरेडी किसी और वीडियो में करेंगे। विशेष रूप से जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये विज्ञापन संख्या 01/2024 है। आपका जो पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है, इसमें देखो ये आपका निकाल दिया मैंने, ये विज्ञापन संख्या ध्यान समझिएगा। देखो, विज्ञापन संख्या 01/2024 के अंतर्गत विज्ञप्ति द्वारा आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक अवधायक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अनुमान्य आरक्षणवाद औपबंधिक रिक्तियां निम्नवत आपको संशोधित की जाती है। अब देखो कितना कितना पोस्ट है। जनरल का दोस्तों 43, पहले 0 सीट था, अब 43 सीट हो गया है दोस्तों। बाकी जब उसका 8 सीट है आपका अनुसूचित
अनुसूचित जाति का 7 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी का 12 है, पिछड़ा बीसी का 7 है, और दोस्तों ईबीसी फीमेल का 2 सीट है। बाकी 79 सीट आपका हो गया। बाकी 23 जो सीट है आपका फीमेल का, क्योंकि 35% आरक्षण, तो फीमेल का भी इसी में से आपका इंक्लूड करके 79 में से ही तो आपका फीमेल का भी सीट होता है। तो ये दोस्तों केवल एक ही प्रकार का वैकेंसी नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल यही वैकेंसी एसओ वाला पोस्ट का, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलता है। तो ये मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा बहुत सारा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि पोस्ट है, जैसे आपका सहायक और विधायक का पोस्ट है जो 5 है, ये भी शानदार से आप वैकेंसी हो गया दोस्तों। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो विज्ञापन संख्या 02/2024 में आप लोग देखोगे ना, कनीय लिपिक का दोस्तों आपको 19 पोस्ट पर वैकेंसी है। तो इस पर अलग से वीडियो कभी करेंगे। बाकी और सब पोस्ट है तो यहाँ पर बताने की ज़्यादा जरूरत है नहीं दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो कर रखा है। तो एओसो का मैंने डिटेल्स आपको दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैंने दिखा दिया कि भाई कितना कितना वैकेंसी है। शानदार बापू वाला दोस्तों आपका नौकरी है। देखिए दोस्तों नोटिफिकेशन मैंने दिखाया, और नोटिफिकेशन में कितना वैकेंसी है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसियां निकली हुई है, जिसका चर्चा मैंने नोटिफिकेशन के माध्यम से किया। मैं विशेष रूप से एओसो का चर्चा इस वीडियो में कर रहा हूं। बाकी का जो आप डिटेल्स देखना चाहते हो तो उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, देखिए ये क्योंकि ऑलरेडी वैकेंसी पहले भी निकली हुई थी, दोबारा क्योंकि बिहार में आरक्षण का जो सिस्टम था उसको 265 से जो जातीय जनगणना हुई थी ना, उसको समाप्त करके फिर से दोस्तों कोर्ट में केस हुआ था 50%, उसी के माध्यम से जनरल का पहले सीट नहीं था तो जनरल का भी सीट इसमें इंक्लूड हो गया। तो वही पिछला बार एज वगैरह सब कुछ काउंट हो रहा है 1/8/2023 से ही। और दूसरी चीज जो आपका बात करें जैसे छूट मिलता है तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे 21 से 37 साल तो जनरल का एज होता है। बाकी दोस्तों बीसी ईबीसी जनरल फीमेल है तो आपका 3 साल का छूट मिलता है तो 40 साल हो जाएगा। बाकी एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है तो आपका 42 साल तक फॉर्म को, मतलब एज में मुझे नहीं लगता कोई भी आपका प्रॉब्लम होगा। समझ गए? एज की गणना देखिएगा पिछले साल से हो रही है दोस्तों, 1 अगस्त 2023 से इस डेट तक मिनिमम 21 और मैक्सिमम जनरल का 37, बाकी आपका 40 और इनका 42 साल होना चाहिए। क्लियर है? चलो बाकी दोस्तों इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस है प्री और मेंस 2 पेपर है दोस्तों। ठीक है, पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा, फिर आपका फाइनल मेरिट वाला होगा। पेपर जो होगा आपका ऑफलाइन ओएमआर आधारित होता है दोस्तों। और पेपर में जो लैंग्वेज रहता है ना आपका, एक तो हिंदी में और दूसरा इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में आपका सवाल पूछा जाता है। देखो प्री का सिलेबस क्या है भाई, 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स का, समझ रहे हो ना। 100 क्वेश्चन दोस्तों ये आपका 400 मार्क्स का मतलब पूछा जाता है। ठीक है, 2 घंटे का आपका समय मिलता है। क्लियर है? नेगेटिव 1/4 की आपकी होती है, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। जीके से आपका 40 क्वेश्चन है, साइंस से आपका 15 क्वेश्चन है, मैथ से आपका 15 क्वेश्चन है, रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन है। तो कोई दोस्तों ताम झाम नहीं है, नॉर्मल जो आप पढ़ते हो यानी जीके और जीएस मिलाकर आप लोग देखो दोस्तों आपका 55 क्वेश्चन का वेटेज है। और एक क्वेश्चन दोस्तों कितना नंबर का है, 4 नंबर का है। समझ रहे हो ना, तो सबसे ज्यादा यही पढ़ना है। मैथ मात्र 15 है और रीजनिंग 30 है। तो सिलेबस में जान है दोस्तों? नहीं है, आसान सिलेबस है प्री का। बाकी पास करने के लिए जनरल को 40% लाना है, बीसी को दोस्तों 36.5 लाना है, ईबीसी को 34 लाना है, एससी एसटी फीमेल या पीएच है तो 32% लाना है। और जो मिनिमम है इससे काम आपका नहीं चलने वाला, क्योंकि वैकेंसी की संख्या कम है, भरने वाले आपको लाखों में बच्चे हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है। ठीक है, सिर्फ आप कहोगे सर ये तो प्री है, फाइनल मेरिट तो मेंस में बनेगा। हाँ, लेकिन एक दोस्तों टोटल वैकेंसी का 15 गुना या 20 गुना ये बच्चों को बुलाते हैं, तो दोस्तों वो आप लोग देख कर चलोगे। ठीक है, तो भैया आपको क्वालिफाई करने के लिए अच्छा खासा नंबर लाना होगा। आपका मान को चलो 100 क्वेश्चन है तो टारगेट हमेशा रखिए दोस्तों 75+, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी फॉर्म अप्लाई करोगे जनरल बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस का 600 रुपये, और अदर स्टेट का भी कैंडिडेट इसमें दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो, 600 लगेगा। बाकी दोस्तों एससी एसटी पीएच महिला है तो 150 रुपये आपको देना होगा। समझ रहे हो ना। तो ये वैकेंसी में दोस्तों सबसे शानदार आपका क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने नोटिफिकेशन में डिटेल्स ऑलरेडी मैंने बता रखा है, कोई भी सब्जेक्ट है दोस्तों, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें ना, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो शानदार आपके पास मौका है। विशेष रूप से जो भी बच्चा बिहार का है उनके लिए तो मौका है ही, साथ में अदर स्टेट वालों बच्चों के लिए भी मौका है, क्योंकि वैकेंसी की संख्या भी इंक्रीज कर दी गई है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो एज है ना पिछला साल से मांगा जा रहा है, तो इस एज तक बच्चा बहुत सारा होगा जिसका इस एज तक दोस्तों आपका एज का जो क्राइटेरिया है वो मतलब पूरा नहीं हुआ होगा, तो बच्चे कम ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, जो ऑलरेडी फॉर्म भर चुका है उसको भरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये डिटेल्स में मैंने आपको चर्चा कर दी है इस वैकेंसी का। तो फॉर्म भरना है, मस्त दोस्तों ऑफिस वाला जॉब है। ठीक है, चलिए तो ये आपको डिटेल्स मैंने बता दी। कोई सवाल हो, कोई वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हो। चैनल जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम सूरज है, चैनल का नाम माय स्मार्ट ट्रिक है। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलता है ना उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर फायदा क्या होता है ना, एक तो ऑफलाइन वैकेंसी आती है उसका इन्फॉर्मेशन मिलता है, वहाँ पर दोस्तों आप प्रिंट निकाल सकते हो, आंसर की, एडमिट कार्ड। इसके अलावा बहुत सारी जो वैकेंसियाँ होती है ना कॉन्ट्रैक्ट आधारित होती है सुविधा पर, हालांकि उसको निकाला नहीं जाता है। 60 साल तक आप जॉब करेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलता रहता है। ठीक है, धन्यवाद।